गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर का जो रिपोर्ट लिखे थे वही रिपोर्ट हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा रिपोर्ट था रोड एक्सीडेंट के ऊपर। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हम कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सीडेंट के बाद क्या क्या हुआ था और क्या क्या हुआ है। और एक बार एक्सीडेंट हमारा किस किस के बीच हुआ था। हमारा एक्सीडेंट हुआ था कार और बॉस के बीच में। हम कार क्या किए थे, कार के बारे में पढ़ लिए और बॉस के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे और टाइम निकल गया। टाइम तो नहीं निकला, हमसे वो स्लो हो गया, मैंने हम स्लो हो गए, इसे टाइम गुस्सा होकर चला गया। तो इसलिए आज हम टाइम को पकड़ेंगे और हमारा अधूरा काम को पूरा करेंगे, उसके बाद टाइम को जाने देंगे। और एक बार जब हम कहा लिखे थे टाइटिंग रिपोर्ट राइटिंग और रोड एक्सीडेंट, यहाँ पे जब एक्सीडेंट लिखा था आई को मैं भूल गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स बोले सर जैसे टाइम गुस्सा होकर चला जाता है, आई भी एक्सीडेंट का गुस्सा होकर चला गया है, इसलिए हम वही एक्सीडेंट में आई को पुट करेंगे और वही एक्सीडेंट को खुश करेंगे। I forgot to put I while writing accident. That's why my student make me feel where the mistake had been committed. ध्यान दें, गलती कहाँ पे होता है, स्टूडेंट हो या टीचर हो, गलती गलती होता है, वो अनजान से हो या जानबूझ के हो, और गलती किससे भी होता है, लेकिन जो गलती को दिख दे वही होता है आइडिया। वो स्टूडेंट भी है, टीचर भी है। एनीवे, तो हम पहले वही टाइटिल को लिखते हैं और वही एक्सीडेंट को खुश करते हैं जो गलती हुआ है। लिख लीजिए रिपोर्ट। आज गलती नहीं होगा ना। गलती कहाँ पे होता है, केयरलेस के लिए। पहले हम दिख रहे हैं एक्सीडेंट क्यों हुआ, केयरलेसनेस के लिए। तो गलती क्यों हुआ, केयरलेसनेस के लिए। गलती का मेन मतलब है केयरलेसनेस। रिपोर्ट राइटिंग ऑन रोड एक्सीडेंट। कल गुस्सा में कौन चला गया था, आज भी चला जा रहा है वहाँ, आज भी केयरलेस होने वाला था। हाँ, तो ये जो आई है ये गुस्सा में चला गया था, ले आए खुश। स्टूडेंट ऐसा नहीं बोले, आप नहीं लिखिए, गुस्सा होके आई चला गया वो। वेरी गुड, स्टैंडर्ड कमेंट है, बहुत हैंडसम कमेंट। हाँ, थैंक यू। और एक बार तो हम तो जो लिखे थे कल एक्सीडेंट किससे भी हुआ था, कार और बस के बीच। कार के बारे में लिख दिए, बस के बारे में लिखे थे, लेकिन वही बस के बारे में फिर एक बार लिखे। ये तो क्या होगा, स्टूडेंट जरा गड़बड़ होगा, यहाँ पे पढ़ेंगे फिर वहाँ पे पढ़े, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, और टाइम भी नहीं है ज़्यादा, 9 तारीख। हाँ, लिख द बॉस which was the man लिख दीजिए, सो लिख लीजिए, अल्टीमेट लिख लीजिए, कोई भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। the boss which was the man reason behind occurring the एक्सीडेंट, है ना। वही बॉस जो ही एक्सीडेंट में मेन वजह था, खास वजह वही था। कहां से आ रहा था, दूसरे रास्ते से आ रहा था, दूसरे ओर से आ रहा था। क्या लिखेंगे, वाच कमिंग फ्रॉम, डिफरेंट जगह होगा, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट कुछ अलग हो जाए ना। वाच कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा चलेगा, अपोजिट साइड ऑफ द रोड। हो गया। जो कार मेन वजह था एक्सीडेंट का, वो रास्ता का अलग रोड से आ रहा था। एक ही रास्ते से आता तो एक्सीडेंट कैसे होता, है ना। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, जो बस आ रहा था वो बस में कितने पैसेंजर थे, हाँ ये भी लिख सकते हैं। ये बस में पैसेंजर बस भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं। ईट वॉच ये पहले भी लिख सकते थे, पैसेंजर बस। ये क्या था, वो एक पैसेंजर बस था ना। इन विच देयर वर अबाउट 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर्स, है ना। जो बॉस था वो बॉस एक पैसेंजर बस था। यहाँ पे हम लिख सकते थे द बॉस which was the main reason of the occurring the accident was a passenger बस भी लिख सकते थे। हाँ चलेगा, इसको वहाँ भी पुट कर सकते हैं, फिर कितना मिटाएंगे। हाँ, द बॉस which was the main reason behind occurring the accident was coming from opposite side of the direction which was भी लिख सकते हैं, या it was a passenger bus। जहाँ पे कितने पैसेंजर थे, about 50 पैसेंजर, in which about there were 50 पैसेंजर।
वो पैसेंजर कहाँ से थे? ये बस कहाँ से जा रहा है? संबलपुर से कटक जा रहा है। तो डेफिनेटली संबलपुर के भी पैसेंजर होंगे, कटक के भी पैसेंजर होंगे। तो मिला के लिख देते हैं, द पैसेंजर वेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट संबलपुर एंड कटक। ओके बेटा है, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से। टाइम नहीं होगा, हाँ मिलेगा नहीं। अरे पानी भी देते हाँ, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया हमारा 5 मिनट्स, आज खत्म करेंगे, टाइम को जाने नहीं देंगे। वी वोंट लेट टाइम गो। हाँ, बिफोर इट गो वी कैच इट, ग्रैब इट, ना ग्रैब इट, इन करेंगे। ओके क्लियर। कितने पैसेंजर थे? 50 पैसेंजर, 60 पैसेंजर, 70 पैसेंजर, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ फिर क्या लिखेंगे? हाँ कहाँ से थे? पूरा एच से डिस्कस करना। दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ, PRT दिख रहा है ना? दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ both the district Sambalpur and Cuttack, है ना? हो गया। yes. तो जो पैसेंजर थे वो एक्सीडेंट को देख के डरे और वो उतर गए। बस क्या लिखेंगे? द पैसेंजर, ऑल द पैसेंजर भी लिख सकते हैं, हाँ ऑल ऑफ देम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं चाहिए, ऑल द पैसेंजर लिख लीजिए। हाँ ऑल द, यहाँ पे ऑल क्या है? वेरी गुड, डिटर्मिनर्स है, ध्यान देना। दो क्या है? दो भी डिटर्मिनर है लेकिन आर्टिकल है। यहाँ पे ये इंडेफिनाइट डिटर्मिनर में पढ़े थे। हाँ ऑल द पैसेंजर्स, क्या है? डिटर्मिनर एडजेक्टिव डिफरेंस। डिटर्मिनर के बिना सेंटेंस बनाया नहीं सकता, हम कोई भी सेंटेंस डिटर्मिनर के बिना बना नहीं सकते, बट एडजेक्टिव के बिना बना सकते हैं। हाँ ये है डिफरेंस एडजेक्टिव डिटर्मिनर का। एक तो नहीं है, एक होता तो क्यों ग्रामर यूज करते? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल क्यों करते? आर्टिकल भी तो एक एडजेक्टिव का पार्ट है, बट एडजेक्टिव बोल नहीं क्या, लेकिन आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पार्ट है क्योंकि नाउन के लिए यूज हो रहा है आर्टिकल भी। तो जरा ध्यान देना, एक जगह दिखने से भी वो एक नहीं है, पूरा इंपोर्टेंट। ये पढ़ेंगे डिटर्मिनर क्लास में कवर कर देंगे, तो ये और एक चले जाएगा टॉपिक। हाँ तो क्या रहा? एंड कटक ऑल द पैसेंजर, ये कटक संबलपुर क्लियर हो गया ना? ऑल द पैसेंजर गॉट ऑफ द बस। हाँ क्या फिर मैंने ये क्या हो गया? डर गए? ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तो डर ही है। हाँ ऑल द पैसेंजर गॉट ऑफ द बस सीइंग द या ये सीइंग द एक्सीडेंट पहले भी लिख सकते हैं। हाँ सीइंग द एक्सीडेंट ऑल द पैसेंजर गॉट ऑफ द बस एंड ran away from the accident spot in fear, डर से एक्सीडेंट स्पॉट से भाग गए। हाँ जवाब ये तो भाग गए, लेकिन वो जो ड्राइवर थे जिनके लिए एक्सीडेंट हुआ था, जो कि सूत्रधार थे एक्सीडेंट का, वही भी भाग रहे थे। और जब भाग रहे थे तब तो वो पकड़े गए। किससे? लोकल पब्लिक से। लोकल पब्लिक लिए लोकल मैंने पेपर लिख दिए एक ही बार, कोई इशूज नहीं। क्लियर? एक बार लिख लीजिए, हम उसके बाद चले जाएंगे हमारे दूसरे बार। हाँ टाइम के साथ टाइम हो गया 9 मिनट्स। आज तो टाइम को जाने नहीं देंगे, पकड़े। हाँ we won't let it go, we will grab it। हाँ खत्म। पैसेंजर्स गॉट ऑफ क्या है? प्रेजल वर्ब है। प्रीपोजिशन और वर्ब या प्रीपोजिशन और एडवर्ब मिलके हो जाता है प्रेजल वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश।
हाँ, इंग्लिश का बैकबोन है। हाँ, तो क्या करेंगे, जब पैसेंजर भाग रहे थे, ड्राइवर भी भाग जा रहे थे, तो जो भागते हुए उनको पकड़ा गया, क्या बोलेंगे, हाँ, इवन द बस ड्राइवर ना, इवन द कमा देंगे ना, इवन द बस ड्राइवर लेकिन से भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो कार का ड्राइवर का तो काम खत्म हो चुका है, वो तो नहीं है ना। इवन द बस ड्राइवर, ड्यू टू whom भी लिख सकते हैं, हु भी लिख सकते हैं, ड्यू टू ने हु वाज लिखे, हु वाज ड्राइवर, हु वाज द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट, behind the accident. Even the bus driver who was the ultimate reason behind the accident. एक्सीडेंट का जो सूत्रपात था, जो मेन रीजन था, जो हाँ बिल्कुल, जो नाटक है गोवर्धन नहीं बोलते हैं, यही था। तो ये क्या कर रहा है, वो भी भाग रहा था और भागते टाइम उसे पकड़े थे, बिल्कुल। हाँ, पकड़ने के बाद क्या होता है आप तो ऐसे जानते हैं, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक, हाँ ध्यान रखो। तो इवन द, हाँ बिल्कुल, even the bus driver who was the QLTIMATE, हाँ ऐसे दिखते रहना, फिर गलती होगा, हाँ केयरलेस से ही गलती होता है, हाँ जान कुछ के करो या सही में गलती गलती, हाँ। तो रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट, समझ में आया ना। क्या करेगा, वॉच स्केपिंग, स्केपिंग का मतलब भाग रहा था, छुप छुप के भाग रहा था ना, स्केपिंग फ्रॉम द spot, but he was caught eventually, घटनाक्रम में ना पूरा eventually, हाँ he was caught eventually, हाँ he was caught by the people, eventually लिखने चलेगा, he was caught eventually by the people लिखने चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, he was caught by the people eventually, हो गया। तो पैसेंजर जैसे भाग रहे थे, मतलब पैसेंजर तो डर से जा रहे थे और ये छुप के भाग रहा था, मार खाएगा बोलता, हाँ। तो क्या हुआ, इवेंचुअली, देखो was caught by the people या लोकल पब्लिक या लोकल पीपुल इवेंचुअली। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस है, हाँ नहीं पुलिस बाद में आता है, ऐसा नहीं है, पुलिस तो सिर्फ हमारे लिए है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उनका, हाँ सिर्फ हम खून करेंगे, उनको रेडी है, सुने बहुत सारे काम करके आएंगे, इसलिए वो आते आते ऐसा नहीं कि क्राइम पेट्रोल है, कल करते निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना, दिखाया जाता है एक्चुअली वही थोड़े ना होता है। हाँ क्राइम पेट्रोल में हम एक केस के बारे में लिखते हैं, एक पुलिस बने, लेकिन यहाँ पे ओवर है, समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, सही है, वो भी ट्रू है, लेकिन जैसे प्रेजेंट किया जाता है वो तो नहीं है ना, हाँ तो ही वाज कॉट बाय द पीपल इवेंचुअली, ओके। उसके बाद अगर आफ्टर हुई, आफ्टर ए वाइल या आफ्टर सम टाइम, ये भी लिख सकते हैं, हाँ आफ्टर ए वाइल द पुलिस अराइव, समझ आ रहा, अराइव द स्पॉट, है ना, आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उनको इन्फॉर्म किया गया अबाउट द इवेंट ना, इन डिटेल लिखते हैं, ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी, टाइम 30 मिनट्स हो गया, आज तो खत्म करेंगे इसी हिसाब से, आज जाने नहीं देंगे ना, धूप है, ठंडा लग रहा है, ठीक खत्म, ओके। क्या क्या किया, उसके बाद क्या किया, उनको इन्फॉर्म किया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया अबाउट द एक्सीडेंट, जो इन्फॉर्मेशन को मदद किया इन्वेस्टिगेट करने में, पूरा अच्छे से लिखना, पूरा एग्जामिनर को खुश हो जाए जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पुलिस वाज लिखेंगे, वह लिखेंगे, हाँ पुलिस मैन होता तो यहाँ पे कुछ अलग अलग रूल अप्लाई होता, MEN है कि MEN है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, पूरा ग्रुप को बताया, हाँ तो पूरा पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, ये जरा पूरा नहीं, हाँ ध्यान, कैटेल हो गया, ये पढ़े थे ना राउंड में, हाँ
The police were informed. हाँ ध्यान देना. The police were informed about. The police were informed about the accident in detail by the local people लिखिए या by the eyewitness लिख लीजिए ना, by the eyewitness, by the eyewitness. हाँ याद है क्या हुआ, that had, हाँ that had a law to the police to make the investigation. या start the investigation भी लिख सकते हो ना, ये police to start the investigation भी लिख सकते हो या to start investigating भी लिख सकते हैं. That have a lot to a lot ध्यान देना, गलती नहीं करना. A lot to the police to start investigation. ये क्यों इन्वेस्टिगेटिंग हुआ समझ में आया ना, कुछ वर्ड है जो जर्नल फॉलो करता है. टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड दे आर इन्वेस्टिगेशन. क्या क्या उनका इन्वेस्टिगेशन क्या बताया, उनका इन्वेस्टिगेशन बताया. द ड्राइवर ऑफ द बस वाज अ रियल कल्प्रिट. वही सबसे बड़ा दोषी था एक्सीडेंट का ना. तो इन्वेस्टिगेशन कल आउट एक वर्ड आता है ना, कल आउट में गुस्से से बुलाना होता है ना. कैम आउट ना माने जो छुप के रहता है, या माने आना जो माने रेजल्ट निकलता है. कैम आउट रेजल्ट बाहर है. इन्वेस्टिगेशन कैम आउट दैट द कैम आउट मतलब समझ में आ रहा है ना, रेजल्ट पे पढ़े थे हम. कैम आउट, कैम इनटू, कैम डाउन, कैम अक्रॉस, अब पढ़े कैम अप. हाँ क्या होगा, came out that the driver was the real culprit. हाँ ठीक है, वो जरा बाद में लिखेंगे जो जाएगा नहीं तो ठीक है. तो the police were informed about the event, about the accident or the local public that helped them to investigate the case. Yeah, that helped to start investigating and their investigation came out. मैंने उनका इन्वेस्टिगेशन क्या बताया कि ड्राइवर वाज द रियल कल्प्रिट, या दोषी हुई है, इसलिए वो क्या किए, उनको कस्टडी में ले लिए. हाँ उसके बाद हम कुछ पैसिव वर्ड यूज करेंगे. द ड्राइवर वाज द रियल कल्प्रिट सो दैट खत्म. देखिए मैं हूँ यहाँ, टाइम है हमारे पास, हमारे पॉकेट में. डेफिनेटली हमको 10 मार्क का एक यानी कि क्वेश्चन में आंसर कर रहे हैं हम, तो ये सोच समझ के करेंगे ना. बहुत है 10 मार्क, कोई एक मार्क के लिए टॉप नहीं होता है, एक मार्क के लिए फेल हो जाता है, बहुत बड़ा चीज होता है. जरा ध्यान रखो क्या ये लॉकडाउन के लिए जो कोरोना इश्यूज के लिए जरा रिड्यूस कर दिया सिलेबस, बढ़ के 5 मार्क 7 मार्क ऐसा है ना. ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का क्या है टॉपिक, डेफिनेटली 10 मार्क, ऐसे का 12 मार्क्स, तो हमको दिख के रखना है ना. हाँ वही तो सिलेबस फिर हमारा फुल हो गया, कंप्लीट हो गया ना, पूरा 100% मैंने आएगा कि नहीं. हाँ वही ध्यान देना. क्या होगा, कहाँ पे लिखे थे हम, हाँ द ड्राइवर वाज द रियल कल्प्रिट सो ही वाज टेकन अंडर पुलिस कस्टडी एंड वाज. एंड लिखे हैं, वेरिएबल वाज लिख दे रहे हैं, नहीं तो एक वाज में भी काम चला सकते हैं. एंड एक कंजक्शन आ गया और एक सेंटेंस की बात कर रहा है या क्लॉज की बात कर रहा है. एंड वाज सेंट टू जेल द नेक्स्ट. हाँ उसके अगले दिन उसको जेल को भेज दिए. वाज सेंट माने उसको भेजा गया.
पैसिव पर तो भेजा गया बोलेंगे, पुलिस भेजा तो सब कहेंगे। यही तो है, जो करता है एक्टिव है, जो करवाता है पैसिव है, दैट और कुछ भी नहीं, इतना ही है। हाँ, तो ही वाज टेकन अंडर पुलिस कस्टडी। हाँ, फिर वाज सेंट टू जेल द नेक्स्ट डे। ये तो हो गया हमारा दोनों पैसेंजर के पास, हमारा कार और ड्राइवर। और हम चले जाते हैं किसके पास, हम चले जाएंगे उनके पास जो डेड और इंजोर्ड है। डेड तो छोड़िए, ये बात है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनको आत्मा को शांति दे प्रभु जी। और एक जो इंजोर्ड हो गए वो तो मरे नहीं है, तो उनको मरने छोड़ दिया गया नहीं ना। तो इनके लिए पुलिस क्या करेंगे, कुछ ध्यान देंगे और उनको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करेंगे और उनके बाद फिर फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सब हाँ देखेंगे। द पुलिस स्टार्टर भी लिख सकता है, लूप भी लिख सकता है, स्टार्टर भी लिखिए। हाँ, प्रैक्टिकल भी लग जाएगा, तो स्टार्टर वर्ड रिपीट हो जाएगा ना। पुलिस, बिल्कुल, पुलिस पेड attention to those injured person। और डेफिनेटली आप यानी कि यहाँ पे दो सेवियरली इंजर्ड पर्सन भी लिख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि टाइम को भी दिखना है, मास को भी दिखना है, कितना टाइम में कर सकते हैं, ये क्या है ना। The police paid attention to those injured person and those were admitted। admitted in होगा कि admitted to होगा? हाँ, आप बताइए, admitted to, हाँ, admitted to the nearby district headquarter hospital and they are माने वो जो इंजर्ड हुए थे, हैं, and they are family relatives। फैमिली और रिलेटिव दोनों बोल दिया, इसलिए मैं वेयर लगा। अगर फैमिली होता तो हाँ, लेकिन फैमिली वाज बोल सकता है, वेयर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखना है। अगर वो यूनिट में है तो सिंगुलर होगा, अगर वो डिवीजन है, डिवाइड हो गया तो प्लूरल भी होगा। छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, लैंग्वेज हाँ पूरा मौका दिखा देता है। देखिए हाँ, तो दे आर फैमिली और रिलेटिव वेयर इन्फॉर्म। हाँ, और ये जो इन्फॉर्म है दूसरे में लिखेंगे। हाँ, टाइम के साथ, हाँ टाइम हो गया 22। ये कंक्लूजन लिख देंगे। एडिटर साहब को बोलेंगे ना, साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा जो रिपोर्ट है अब आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, सो दैट लोगों माने एक्सीडेंट के ऊपर में बेअवेयर रहेंगे और वो एक्सीडेंट कैसे ना हो पाए इसके ऊपर चिंता करेंगे ना। माने जरा केयरफुल हो जाएंगे ये, फिर हम लिखेंगे ट्रैफिक लगाइए, ये लगाइए, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक, देखते हैं क्लियर। हाँ बिल्कुल। Taken under police custody and was sent to jail next day. Then the police paid attention to those injured person and those who were admitted to the nearby district headquarter hospital and their families and relatives were informed। हाँ ये पार्ट 2 है ना, ये लिख दीजिए पार्ट 2, ये आरती पार्ट 2 या क्लास 2 ये लिखा गया। ये हाँ, ये तो हम वही क्लास का आधा किए ना, टाइम जो गुस्सा के निकल गया था। क्लियर? क्या लिखेंगे? रिलेटिव्स लिखे थे, वेयर इन्फॉर्म अबाउट देम, है ना। इन्फॉर्म अबाउट देम माने वही जो दोनों हुए थे। हाँ, कितने हुए थे याद है ना, 2 इंजर्ड हुए थे, 2 मर गए थे। हाँ, इंजर्ड के बारे में इन्फॉर्म किए, डेट के बारे में भी लिख सकते हैं, लिखे नहीं। हाँ, तो वेयर इन्फॉर्म अबाउट देम। ओके, उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे। क्या करेंगे कंक्लूजन? हाँ, हम हमारे जो हर एक पैराग्राफ में 3 तो होना है। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले कैसे इंट्रोड्यूस किया, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ।
कैसे माना बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि बड़ी पार्ट है। कैसे माना कार कैसे आया, बस कैसे आया, कार में कौन कौन थे, बस में कौन कौन थे, क्या क्या हुआ, पूरा अच्छे से। इंट्रोड्यूस कैसे हुए, कब हुआ था, हाँ इंट्रोड्यूस हम जब किए थे कौन सी जगह में हुआ एक्सीडेंट, पहले प्लेस, उसके बाद डे एंड डेट, कौन सी दिन हुआ, और उसके बाद कौन सी टाइम में हुआ, हर बात है। जब एक्सीडेंट को चले जाएंगे हम पहले क्या लिखेंगे, जगह माना लोकेशन, उसके बाद डे एंड डे, ध्यान देना, मैं जैसे लिखा हूँ ध्यान देना, इसको तो पूरा फॉलो करना है। और वे ऑफ राइटिंग जो लिखा गया उसको आप चेंज कर सकते हैं, सो दैट वी मे बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लगेगा और एग्जामिनर वही दिखेंगे जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो आप जब हम एक्टिविटी रिपोर्ट पर जाते हैं कुछ कुछ भेज रहता है, अब तो अलग अलग है, हाँ क्लियर, दे वर इन्फॉर्म अबाउट देम। उसके बाद हम लिख लेते हैं कंक्लूजन, एज ए रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर आई therefore, नहीं कंक्लूजन में हम फास्ट पर्सन यूज कर सकते हैं आराम से, हाँ ये रिपोर्टर है, therefore would like to request you to be kind enough to publish, समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख ना, as a reporter I therefore would like to request you to be kind enough to publish the drafted report in the editorial column so that people may aware of such a type of accident, हाँ। और यहाँ से हम हमारे जो रोडवे, हाँ रोड अथॉरिटी जो हमारे जो है माने हमारे जो आरटीओ हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी हम यानी कि कुछ माने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसकी तरफ से वो जरा ऐसे माने स्टेप लें जैसे हम एक्सीडेंट से खुद को बचा पाए, ये भी है ना। सिर्फ आरटीओ को बोल देते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो खत्म करें, अवेयर ऑफ, ध्यान देना। एज ए रिपोर्टर आई therefore would like to request you to be kind enough to publish the drafted report in the editorial column so that people may aware of the accident, and along with that I would like to request, I would like to aware of our road transport authority to take such steps so that such type of accident may be prohibited from. Clear? खत्म। And apart from that भी लिख सकते हैं, and apart from that I would like to draw the kind attention of the road and transport authority to take such types of steps so that such kind of accident may be prohibited। क्लियर है ना? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, जरा लिखते टाइम जरा ध्यान देना। हाँ, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस। पहले दिखना माने तो सपोज यू हैव रिटन टू सेंटेंस, बिफोर राइटिंग आफ्टर राइटिंग द कंप्लीट द राइटिंग दो सेंटेंस यू हैव टू गो थ्रू व्हाटएवर यू हैव रिटन। लिखने के बाद एक बार दिखा कीजिए, माने कीप स्टडी द सेंटेंस, माने आप स्टडी करते रहिए माने क्या लिखे हैं,
whether you have written the right one or there something error. जैसे मेरा एक्सीलेंट लिखा था, आई आप स्टडी किए थे, इस तरह लिखने के बाद लिखते रहे. After computer writing, you just keep going through the sentence whatever the written. Yeah, the written sentence must be studied at least 1 or 2, so that we may aware of our own mistake. And बहुत कुछ है, माना ये तो आप जानते हैं, बोल देते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल को आ जाते हैं कुछ है ना, ये ध्यान है ना, ध्यान देना. प्रोहिबिटेड, उसके बाद फ्रॉम, सच काइंड ऑफ एक्सीडेंट में भी प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं. तो आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम का भी वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, और फिर क्या लिखेंगे, अगर मेरा रिपोर्ट अगर पब्लिश हो जाता है तो आई शैल बी रिमूव पब्लिश टू यू द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, लोगों की तरफ से मैं आपके ऊपर ग्रेटफुल हूँ. क्यों बोल रहे हैं रिपोर्टर, हाँ लिख लीजिए. ये माय लिखिए, ड्राफ्टेड रिपोर्ट लिखिए चलेगा है. माय ड्राफ्टेड रिपोर्ट बी पब्लिश्ड, I shall be remain published to you on behalf of the people. क्लियर? ये लिखेंगे यहाँ पे, नीचे लिख दे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. थैंक यू, हाँ, with regards, है ना. उसके बाद हम नाम लिख देंगे, हाँ जो भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. यहाँ पे लिख दीजिए, हम जो डायरेक्शन देंगे बाद में दे देंगे, टाइम भी हो जाएगा 31. हाँ ये क्लियर ना. इफ माई ड्राफ्टेड रिपोर्ट बी पब्लिश्ड, आई शैल बी रिमेन, आई शैल बी रिमेन पब्लिश टू यू, हाँ ध्यान देना, आई शैल रिमेन पब्लिश टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक. उसके बाद थैंक यू विद रिगार्ड्स, उसके बाद हम लिख देंगे माने हम कौन है, स्टाफ रिपोर्टर है, ये न्यूज कॉरेस्पोंडेंट है, पेपर का नाम लिख देंगे, सी में चलेंगे. हाँ खत्म. यहाँ पे हम जरा ऊपर में लिख देंगे, ये जो एड्रेस है ध्यान देंगे. हाँ क्या लिखेंगे, थैंक यू, यहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट बीच में नहीं लिखना है, यहाँ पे विद रिगार्ड्स. उसके बाद लिख लेना HD स्मिता पाठी. उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ये तो डेजिग्नेशन तो ना हो गया, डेजिग्नेशन लिखेंगे. हाँ स्टाफ रिपोर्टर, टाइम ऑफ इंडिया लिखेंगे, इंडियन टाइम लिखेंगे, इंडिया टाइम लिखेंगे, इंडियन या इंडिया टाइम. हाँ और जो भी लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी पेपर का नाम लिखना, टाइम्स ऑफ इंडिया. उसके बाद